हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप सजरिया एंड वेलकम टू क्विक हिल केमिस्ट्री। तो जैसे कि हम लोग जनरल ऑर्डिनरी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे। तो पहला मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, CH3 होल थ्राइस CH2COOH इज मोर एसिडिक देन CH3 होल थ्राइस सिलिकॉन CH2COOH बिकॉज। ठीक है, चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, इनके अकॉर्डिंग चेक करना है। ठीक है, क्या साइज का फैक्टर लगेगा यहाँ पर, ठीक है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर लगेगा यहाँ पर, क्या सिलिकॉन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का फैक्टर लगेगा यहाँ पर, ठीक है, या कोई भी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं एसिड में जो नेगेटिव आयन बनता है H2 निकलने के बाद वो स्टेबल होना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं पहले वाले का आयन बनाता हूँ तो CH3, यहाँ पर क्या बनेगा C। ठीक है, यहाँ पर C है, एक CH3 ऊपर बनेगा और एक CH3 नीचे बनेगा अपने पास। ठीक है, कार्बन से 3 CH3 लगे हुए हैं, यहाँ पर CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये नेगेटिव चार्ज बनेगा। ठीक है, पहले वाले से। सेकंड वाले से मैं देखता हूं तो यहाँ पर सिलिकॉन रहेगा कार्बन की जगह और यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। 3 CH3 ग्रुप कुछ इस टाइप से हमारे अरेंज होंगे और CH2 फिर C डबल O नेगेटिव बनेगा अपने पास। ठीक है, तो अब जैसे कि जानते हैं हम लोग, ठीक है, कार्बन और सिलिकॉन में सिलिकॉन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और कार्बन की क्या होगी, कम। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर सिलिकॉन और कार्बन में सिलिकॉन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर शो करेगा। मतलब ये जो ग्रुप होगा सिलिकॉन के साथ 3 CH3 वाला, ये क्या करेगा, मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट जब शो होगा तो डोनेटिंग पावर इस नेगेटिव आयन पर बढ़ेगी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं जब नेगेटिव आयन पर ये डेंसिटी पहुंचेगी तो जो नेगेटिव आयन होगा वो डीस्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें नेगेटिव आयन से विड्रॉइंग पावर निकालनी होती है। तो विड्रॉइंग पावर लगी होती तो ये क्या करता, अच्छा खासा स्टेबल हो जाता इसका कार्बोक्सिलेट आयन। यहाँ पर भी डोनेटिंग पावर है। ठीक है, लेकिन जैसे कि सिलिकॉन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है इसलिए डोनेटिंग पावर सिलिकॉन की ज्यादा होगी। ठीक है, और जिससे कार्बोक्सिलेट आयन क्या होगा, लेस स्टेबल हो जाएगा और उसकी वजह से ही क्या होगा, अपने पास इसका जो एसिड होगा वो क्या होगा, लेस एसिडिक पार्ट बनेगा। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं तो सिलिकॉन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन ड्यू टू विच CH3 होल थ्राइस सिलिकॉन CH2 COO नेगेटिव बिकम्स लेस स्टेबल। ठीक है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर, फॉर द फॉलोइंग एसिड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 एसिड यहाँ पर दिए गए हैं, हमें pKa वैल्यू का ऑर्डर अरेंज करना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि कैसे आकर pKa वैल्यू का ऑर्डर यहाँ पर दिया जाएगा। तो जैसे कि मैंने कंसेप्ट बताया है कि Ka वैल्यू अगर मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, अगर Ka वैल्यू चेक कर लेंगे तो सभी जानते हैं Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, pKa वैल्यू। तो pKa वैल्यू हमारी आ जाएगी, हमारी Ka वैल्यू आ जाएगी, तो इसका रिवर्स में कर देता हूँ। तो Ka वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, तो मैंने एक कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है कि Ka जो होगा वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, एसिड एनायन। ठीक है, तो एसिड एनायन की स्टेबिलिटी हमें चेक कर लेनी है। तो एसिड एनायन की स्टेबिलिटी हम लोग चेक कर लेंगे। तो एसिड एनायन जितना अच्छा खासा होगा उसका Ka पार्ट अच्छा खासा होगा, मतलब वो मोर एसिडिक पार्ट कहलाएगा। ठीक है, और इसका रिवर्स ऑर्डर कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि एसिड एनायन किसका अच्छा खासा स्टेबल होगा। ठीक है, तो पहले पार्ट पर अगर मैं देखता हूं तो कार्बन से क्या है, 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन पर 3 CH3 ग्रुप लगे हैं। तो जैसे कि कार्बन पर 3 CH3 ग्रुप इस टाइप से मेरे पास है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन पर क्या है अपने पास, यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप लगे हैं, एक Me, दूसरा Me और एक तीसरा Me भी यहाँ पर लगा हुआ है, और उसके बाद CH2 पार्ट अपने पास COO नेगेटिव के पास लगा हुआ है। यहाँ पर अपने पास CH2 COO नेगेटिव के पास लगा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो CH3 और C यहाँ पर होगा डबल O नेगेटिव हो जाएगा, इस टाइप से अगर मैं देखता हूँ तो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डोनेटिंग पावर है, ये वाली सब जितनी भी कहलाएगी क्या कहलाएगी, डोनेटिंग पावर प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये जो इफेक्ट है देखें ध्यान से, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और नाइट्रोजन 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, सारी इलेक्ट्रोडेंसिटी को खींचेगा।
ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर शो करेगा, जिसकी वजह से एसिड एनायन का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। विड्रॉइंग पावर यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर डोनेटिंग पावर है, यहाँ पर भी क्या है, डोनेटिंग पावर है। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट की डोनेटिंग पावर होती है। ठीक है, CH3 जितने भी अल्काइल पार्ट है यहाँ पर जो सिंगली C नेगेटिव के साथ लगे हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो क्लियरली यहाँ से साफ हो चुका है कि माइनस आई पावर बढ़ने से एसिड एनायन स्टेबल होता है। ठीक है, तो एसिड एनायन का जो स्टेबिलिटी होगा वो सेकंड का अच्छा खासा हो जाएगा। तो Ka का जो ऑर्डर होगा, मतलब Ka का जो ऑर्डर होगा वो किसका अच्छा खासा हो जाएगा, सेकंड का अच्छा खासा होगा। माइनस आई पावर यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में कंपेयर करना है फर्स्ट और थर्ड में। तो फर्स्ट में सबसे ज्यादा प्लस आई लग रहा है 3 CH3 ग्रुप का, यहाँ पर एक ही CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। प्लस आई इफेक्ट से एसिड एनायन अनस्टेबल होने लगता है, यहाँ से बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, यहाँ से लेस अनस्टेबल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लेस अनस्टेबल वाले पार्ट को ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास थर्ड, और उसके बाद अपने पास यहाँ पर क्या आएगा फर्स्ट। तो ये Ka वैल्यू का ऑर्डर है यहाँ पर। ठीक है, इसका रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, Pka। तो मैं यहाँ पर Pka का जो ऑर्डर होगा वो क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट का सबसे अच्छा होगा, उसके बाद थर्ड का, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड का अपने पास आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखता हूँ तो फर्स्ट हाईएस्ट इसमें है, फर्स्ट हाईएस्ट इसमें है, तो उसके बाद आना चाहिए थर्ड, थर्ड उसके बाद सेकंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, सी यहाँ पर करेक्ट मैच करेगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। ओके, सो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर ए बी सी डी और ई यहाँ पर दिए गए हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक करेक्टर या एसिडिटी कोई भी टर्म बोल सकता है। यहाँ पर ऑर्डर देना है डिक्रीजिंग वाला, तो कैसे आकर इसका ऑर्डर दिया जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो एसिड फैमिली वाले पार्ट होंगे वो सबसे पहले लिखे जाएंगे। जैसे कि एसिडिक है तो एसिडिक स्ट्रेंथ उनका काफी हाई रहेगा कंपेयर अदर फैमिली। तो यहाँ पर COOH ये फैमिली है। ठीक है, ये COOH ये फैमिली है एसिड, और ये वाली COOH ये फैमिली है। तो एसिड फैमिली को सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखें Cl CH2 COOH H COOH और यहाँ पर CH3 COOH। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर एक क्लोरीन का विड्रॉइंग पावर लगा हुआ है। तो जैसे कि सभी जानते हैं यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन का लगेगा, और माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या होगा, माइनस आई के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर CH2 के साथ एक क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, जो इसके एसिड एनायन को काफी क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पर H लगा है, हाइड्रोजन का विड्रॉइंग पावर यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन का डोनेटिंग पावर होता है, वो भी बहुत लेस होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ CH3 को, तो CH2 यहाँ पर H हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो हाइड्रोजन का विड्रॉइंग पावर बहुत लेस लगता है, या डोनेटिंग पावर भी बोलूंगा तो बहुत लेस। ओवरऑल ये CH3 बन जाएगा, और CH3 का क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है। ठीक है, तो CH3 का जब प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो प्लस आई इफेक्ट से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। माइनस आई पावर मतलब विड्रॉइंग पावर हमें चेक करनी होती है। तो विड्रॉइंग पावर बी में लगी हुई है क्लोरीन की विड्रॉइंग पावर। Cl क्या होता है, Cl ग्रुप जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा यहाँ पर, जिससे कि एसिडिक स्ट्रेंथ काफी हाई हो जाएगी। तो मैं कंपेयर कर लेता हूँ बी, सी और डी में। सबसे पहले क्या आ जाएगा, बी वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं चेक करता हूँ बी के बाद अपने पास सी और डी में, डी में अपने पास CH3 की प्लस आई इफेक्ट लग रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन की प्लस आई इफेक्ट बहुत लेस होगी, और प्लस आई से हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें प्लस आई ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी कंपेयर करेंगे तो सी से। तो पहले क्या आ जाएगा अपने पास, सी आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये एसिड वाला पार्ट हम लोगों ने कंपेयर कर दिया, बी, सी और डी। अब बचा ए और ई वाला। तो ए और ई में देखें, ये अपने पास एल्कोहल फैमिली है, और ये भी क्या है अपने पास, एल्कोहल फैमिली है। ठीक है, तो एल्कोहल फैमिली में यहाँ पर सिंपली कंपेयर किया जा सकता है कि यहाँ पर अपने पास NO2 लगा हुआ है, यहाँ पर CH2OH, और क्या लगा है, NO2 पार्ट लगा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा है, इसको मैं ऐसे ब्रेक करके लिख देता हूँ, HCH2 और ये OH। आप सभी जानते हैं NO2 का जो अपना इफेक्ट होता है वो माइनस आई इफेक्ट लगता है। ठीक है, हाइड्रोजन का अपने पास बहुत ही लेस, अपना चाहे तो डोनेटिंग या विड्रॉइंग अगर बोले तो बहुत ही लेस लगेगा। तो नाइट्रोजन का NO2 वाला पार्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। एल्कोहल के साथ ये जब लगा है तो ये इसके एसिड, इसके
एनाइन को क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। यहाँ पर हमारा एनाइन स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि -I से हमारा एसिडिक बढ़ेगा तो पहले क्या आ जाएगा, NO2 वाला। तो A और E में पहले A लग जाएगा और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, E। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर ये हमारा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं काफी कंपेयर करके ही बता रहा हूं कि कैसे हमें कंपेयर करना है। ओके, सो आइए अब सेकंड पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके एसिडिक स्ट्रेंथ में सेकंड पार्ट इसका क्या है, इसमें हमें अरेंज करना है एसिडिक स्ट्रेंथ। अब हमारे पास ABCDE और F ये वाले दिए गए हैं। तो जैसे कि मैंने बोला है, एसिड वाला पार्ट पहले लिखा जाएगा। एसिड फैमिली वो है तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ही होगी। तो एसिड वाला पार्ट यहाँ पर एक ये है अपने पास, तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर सबसे हाई इसी की होती है। ठीक है, चाहे यहाँ पर कुछ भी पावर क्यों ना लगी हो, तो ए वाला पार्ट यहाँ पर पहले आ जाएगा अपने पास, एसिड वाला। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कंपेयर करता हूँ, यहाँ पर RH मतलब ये क्या है, एल्केन है। एल्केन में अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा तो R नेगेटिव बनेगा। अब R नेगेटिव क्या वो स्टेबलाइज हो पाएगा, तो R नेगेटिव सिंपली स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सबसे लेस एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो एल्केन की रहेगी। अगर एल्केन में अपना एल्किन के साथ आ जाए या एल्काइन के साथ वो आ जाए, तो एल्केन क्या करेगा, सबसे लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। तो इसको मैं सबसे लास्ट में ले देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा F। ठीक है, ये ध्यान रखें थोड़ा सा, एल्केन वाला पार्ट जो होता है सबसे लीस्ट एसिडिक पार्ट होगा। तो एल्केन, ठीक है, जो क्या है सबसे लीस्ट एसिडिक पार्ट होगा, लीस्ट, सबसे लीस्ट, क्योंकि ये स्टेबलाइज ही नहीं हो पाता अपने में से H पॉजिटिव फास्ट रेट से नहीं निकालेगा ये। ठीक है, बॉन्ड यहाँ पर सिंपली ब्रेक नहीं हो पाते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब मैं आगे चेक करता हूँ, यहाँ पर ROH H2O और NH3 और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों में चेक करता हूँ तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस टाइप से, मैंने R सिंगल बॉन्ड O और ये H बनाया। ठीक है, H2O का H सिंगल बॉन्ड O और ये H बनाया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो R सिंगल बॉन्ड O और ये नेगेटिव बनेगा H पॉजिटिव के साथ, और इसके बाद यहाँ बनेगा यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड O और ये नेगेटिव बनेगा H पॉजिटिव के साथ। ठीक है, अब मैं देखना है कि जो अपने पास नेगेटिव आयन ऑक्सीजन पर निकला हुआ है ये स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, विड्रॉइंग पावर देखनी पड़ेगी। ठीक है, विड्रॉइंग पावर तो नहीं लगी है, एल्काइल यहाँ पर लगा हुआ है। एल्काइल की क्या होती है, डोनेटिंग पावर होती है +I। हाइड्रोजन भी क्या है, यहाँ पर डोनेटिंग पावर ही शो करता है +I। अब बात ये आती है कि यहाँ पर +I किसका हैवी है, यहाँ पर +I इसका हैवी है यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर पहुंचाएगा। ऑक्सीजन पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखी हुई है, तो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव आयन होगा वो क्या होगा, अनस्टेबलाइज होने लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस डोनेटिंग पावर यहाँ पर पहुंचानी पड़ेगी। तो कंपेयर हो चुका है, यहाँ पर लेस डोनेटिंग पावर हाइड्रोजन की होगी, जिससे कि यहाँ पर इसका जो नेगेटिव आयन होगा वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, इसके कंपेयर में बोलेंगे तो अब मैं बोल सकता हूँ कि H2 वाला पार्ट क्या होगा, अच्छा खासा एसिडिक पार्ट होगा, किसके रिस्पेक्ट में, ROH के रिस्पेक्ट में। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, A के बाद अपना C आ जाएगा, C के बाद क्या आना है, B आना है। ठीक है, अब यहाँ पर A हो गया, B हो गया और C हो गया। ठीक है, और F भी हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो NH3 पर हम लोग देखते हैं, NH3 का पार्ट अपने पास है और NH3 पर लॉन्ग पेयर है। तो ये क्या करेगा, डोनेट कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड को देखें, मैं ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर अगर देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जब भी होता है, टर्मिनल पर अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया जाए, यहाँ से H पॉइंट निकलने की टेंडेंसी बहुत हाई हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है वो क्या है, sp अपना हाइब्रिडाइज कार्बन है। S करेक्टर यहाँ पर ज्यादा रखेगा, परसेंटेज ऑफ S करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। और अगर इसमें भी बोलूंगा तो इसमें sp3 अपना हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, ऊपर से लॉन्ग पेयर भी है, और जो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा और बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। लेकिन एल्केन के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो एल्केन के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा बहुत एसिडिक पार्ट शो कर सकता है। एल्केन तो लीस्ट एसिडिक पार्ट शो करती है। ठीक है, क्योंकि वो न्यूट्रल टाइप की रहती है हमेशा। ठीक है, इसलिए इसको पैराफिन्स बोलते हैं, मतलब जो रिएक्ट ही नहीं कर पाती है मोस्ट ऑफ द केस में। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर इन दोनों में कंपेयर करूंगा तो एल्काइन जो होंगी एसिडिक पार्ट शो करने की वजह से पहले आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने पास B के बाद यहाँ पर E आ जाएगा और E के बाद अपना आ जाएगा D। ठीक है, और फिर F। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से मैं इसको बोल सकता हूँ। तो क्लियरली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे मैंने यहाँ पर कंसेप्ट लगाए हुए हैं। ओके,
सो आइए अगले पार्ट पर आगे बढ़ते हैं। अगला थर्ड पार्ट दिया गया है ABCDEFGH, इस टाइप से मेरे पास है। एसिडिक स्टैंड का इसमें भी ऑर्डर अरेंज करना है। तो आइए देखते हैं कैसे हमारा पार्ट होगा। सबसे पहले जैसे कि बोला गया है एसिडिक पार्ट पहले आएंगे, तो एसिडिक पार्ट फैमिली यहाँ पर है, ठीक है, और कहीं एसिडिक फैमिली है नहीं, तो मैं पहले सबसे पहले ए को यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद मैं कंपेयर करता हूँ फिनॉल PHOH CH3OH और C2H5OH, ठीक है, जिस टाइप से हमारे पास OH फैमिली यहाँ पर दी जा रही है। तो जैसे कि यहाँ पर PHOH है, तो फिनॉल का जो फिनॉक्साइड आयन बनता है PHOH में से जब मैं PHO नेगेटिव और H पॉजिटिव बनाता हूँ, तो ये क्या कहलाता है, फिनॉक्साइड आयन कहलाता है। तो फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर एसिड एनायन में से एसिड एनायन स्टेबल है तो एसिडिक बढ़ जाती है। इसी टाइप से यहाँ से H2 निकलने के बाद अगर ये नेगेटिव आयन जो बना है फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है, तो इसकी भी क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो रेजोनेंस का पार्ट इसमें होने की वजह से इसका जो फिनॉक्साइड आयन होगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ले लेगा, और जैसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो मतलब H2 निकलने की रेट यहाँ फास्ट हो जाएगी। तो अगर मैं B, C और D में कंपेयर करता हूँ तो B क्या होगा, पहले आ जाएगा, ठीक है। A तो पहले आना ही है क्योंकि एसिड ही है। तो उसके बाद अगर मैं C और D में कंपेयर कर लेता हूँ तो C वाला पार्ट अपने पास ये है CH3, ये OH है, और दूसरा है C2H5 और ये OH है। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट और यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, तो इसका प्लस आई इफेक्ट क्या है, ज्यादा है, इसका भी प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन एक कार्बन का यहाँ पर लेस है। तो लेस प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव आयन को, क्योंकि हमें विड्रॉइंग पावर देखनी होती है, डोनेटिंग पावर नहीं देखनी होती है इस केस में। तो यहाँ पर लेस डोनेटिंग पावर है तो पहले ये आ जाएगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, डी वाला पार्ट आएगा। तो पहले तो मैंने कर दिया A, B, C और D में कंपेयर इस टाइप से कर दिया, ठीक है। अब बात आती है इन दोनों में, ये दोनों एल्काइन है। अब जैसे कि जब मैंने पिछले केस में बोला था अमोनिया और RH है, तो RH मतलब एल्केन, एल्केन तो सबसे लीस्ट एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपना लास्ट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लास्ट वाला टर्म, यहाँ पर सबसे लास्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या होगा, H सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट वाला पार्ट लिख दिया। अब इसमें और इसमें मैं कंपेयर करता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अमोनिया है तो ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन के रिस्पेक्ट में अमोनिया वाला पार्ट लिस्ट हो जाता है। यहाँ पर एल्केन के पहले क्या आ जाएगा अपने पास, अमोनिया, अमोनिया मतलब G वाला पार्ट, तो G वाला सेक्शन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब बात आती है इन दोनों में, तो कंपेयर करना आसान है, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, कार्बन का sp यहाँ पर देखें CH3 का ये पार्ट है प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पर देखें ये हाइड्रोजन का पार्ट है प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। आप लोग बता सकते हैं किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। विड्रॉइंग पावर हम लोग देखते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पर D के बाद अपना F होगा और उसके बाद क्या होगा E, उसके बाद G फिर H, ठीक है। तो फाइनल ऑर्डर जो बन जाएगा अपने पास A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D, उसके बाद F, उसके बाद E, ठीक है, उसके बाद G और फिर लास्ट में अपना H रहेगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का फाइनल ऑर्डर अपना रहेगा। तो बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन था, आप लोग बड़े ध्यान से इस कंसेप्ट को देखें और अप्लाई करें, ओके। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है फोर्थ पार्ट में, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देना है हमारे पास A, B, C, D, E, F, G, H और ये I तक मैंने यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं, जैसे कि एसिडिक पार्ट पहले होगा तो एसिडिक पार्ट यहाँ पर है और एसिडिक पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। अब एक बात का और ध्यान रखें, जब भी हमारे पास एसिडिक पार्ट के साथ अगर कहीं ना कहीं H3O पॉजिटिव है, ठीक है, H3O पॉजिटिव जो होगा वाटर में क्या है अपने पास H पॉजिटिव मिक्स किया गया है इस टाइप से, ये H2O मिलकर क्या बना देता है, H3O पॉजिटिव बना देता है, ये सभी को पता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर H पॉजिटिव जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, पावरफुल है, यहाँ पर एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। मतलब बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रख रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बहुत ही फास्ट रेट से वाटर के इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और मोर एसिडिक पावर बना लेता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, यहाँ पर एसिड के रिस्पेक्ट में H3O पॉजिटिव काफी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा B, ठीक है। उसके बाद मैं एसिडिक पार्ट को देख लेता हूँ, तो CH3COOH और C2H5COOH, ठीक है। तो C2H5COOH में इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा 2 कार्बन का, यहाँ पर 1 कार्बन का है,
तो डोनेटिंग पावर लेस देखनी है क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ पावर देखनी है, और एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए माइनस आई ज्यादा होना चाहिए, या तो प्लस आई है या वही प्लस आई है। तो लेस प्लस आई देख लेते हैं पहले। तो लेस प्लस आई इसका होगा, इसके बाद ए रहेगा और उसके बाद डी रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास ये हो चुका है, ठीक है, ये हो चुका है और ये हो चुका है। अब उसके बाद जैसे कि हमारे पास एल्कीन फैमिली है और अपने पास अमोनिया है और एल्कीन फैमिली है, तो उनसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, वाटर वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ओ एच का जो नेगेटिव आयन होगा वो स्टेबल रहेगा अपने पास, तो सी इसके बाद रहेगा अपने पास। ठीक है, सी वाला पार्ट जैसे कि वाटर है, वाटर में एच ओ एच, यहाँ पर क्या होगा एच ओ नेगेटिव और एच पॉजिटिव में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट इसका लेस है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज होगा थोड़ा बहुत स्टेबल रहेगा। ठीक है, जैसे कि विड्रॉइंग पावर देखी जाती है, नहीं है विड्रॉइंग पावर, डोनेटिंग पावर है, वो भी बहुत लेस है, इसलिए ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, तो सी वाला पार्ट पहले आ गया अपने पास, मतलब ये सी सेक्शन हो चुका है। अब बात होती है अमोनिया, एल्काइन, CH2 और डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH4 और एल्कीन। जैसे कि एल्कीन सबसे लीस्ट एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो एल्कीन वाला सेक्शन में क्या कर देता हूँ, लास्ट में रख देता हूँ। तो C2H6 और CH4, ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन का है या 1 कार्बन का है, तो 2 कार्बन का एल्कीन सबसे लीस्ट, तो सबसे लास्ट में अपना क्या हो जाएगा आई, सबसे लास्ट में उससे पहले क्या हो जाएगा एच। तो एल्कीन वाले पार्ट को मैंने पहले यहाँ पर अरेंज कर दिया, बचा अपने पास एल्कीन, एल्काइन और अमोनिया। तो जैसे कि सभी समझ रहे हैं, एल्काइन में टर्मिनल एल्काइन, ये वाली एल्काइन जो होती है वो पावरफुल एसिडिक प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में, तो हाइड्रोकार्बन में अगर ये वाली एल्काइन आ गई तो मतलब यहाँ से ये H पॉजिटिव डोनेट करना स्टार्ट कर देती है, बहुत ही पावरफुल है। H पॉजिटिव निकलेगा, Hp करेक्टर गेन कर लेगा और स्टेबलाइज होगा अपने पास। तो मतलब अगर मैं इसमें और इसमें कंपेयर करता हूँ तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ काफी हाई है। तो इसके बाद क्या आएगा F। ठीक है, अब यहाँ से देखें अमोनिया और एल्कीन में कौन अपना एसिडिक पावर ज्यादा शो करेगा। तो जैसे कि एल्कीन में अगर ये वाला सेक्शन आ रहा है तो एल्कीन या जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो लेस एसिडिक पार्ट शो करते हैं। ठीक है, इनका pKa और pKb वैल्यू से हम लोग चेक करके ही ऑर्डर देते हैं। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ध्यान रखें, याद रख ले या तो याद कर ले, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और अमोनिया में अगर कंपेयर करने के लिए आ जाए तो यहाँ पर मैं इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा बोलूंगा। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू pKa और pKb वैल्यू के अकॉर्डिंग ही बोला जाएगा। यहाँ पर ये NH3 और ये वाला जो सेक्शन होगा, यहाँ पर अमोनिया वाला पार्ट हाई एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा, तो E वाला पार्ट ज्यादा रहेगा, उसके बाद अपना G वाला सेक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर अरेंज होके आ जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है G और H का, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है, तो ये थोड़ा बहुत मेमोरी के अंदर रखें। इसका pKa वैल्यू और pKe वैल्यू से दिया जाता है ऑर्डर। ओके, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है 5th क्वेश्चन, ABCDEFG और ये पार्ट मेरे पास लिए गए हैं। ठीक है, तो मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज करना है, कैसे होगा तो आइए देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास H2O में अपने पास क्या आएगा H, ये O और ये H, CH3OH में भी क्या होगा CH3OH में भी ये पार्ट रहेगा अपने पास, और एक G वाला पार्ट ये भी दिया है अपने पास R, और ये O और ये H। ठीक है, इस टाइप से मेरे पास है। तो यहाँ पर ये देखा गया है, इन दोनों में अगर मैं कंपेयर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखें ध्यान से CH3OH है और ये R मतलब एल्काइल वाला पार्ट है। ठीक है, एल्काइल वाला पार्ट कार्बन कंटेनिंग पार्ट यहाँ पर कुछ ना कुछ लगा हो सकता है। तो इस कार्बन कंटेनिंग पार्ट में मतलब CH3 के अलावा ये एल्काइल वाला पार्ट और कोई होगा अपने पास। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग पार्ट ही रहेगा, और कार्बन कंटेनिंग पार्ट यहाँ के रिस्पेक्ट में जो होती है प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगी, मोर प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, ज्यादा इसमें प्लस आई इफेक्ट रहेगा, तो जब ज्यादा प्लस आई इफेक्ट रहेगा तो इन तीनों में अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये सबसे लेस क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा। ठीक है, जैसे कि प्लस आई वाले पार्ट को देखते हैं, तो जी वाला पार्ट मैंने यहाँ पर दोनों के रिस्पेक्ट में सबसे लेस पे रख दिया इस टाइप से। अब इन दोनों की बात होती है HOH और CH3OH में। ठीक है, तो इसका pKa वैल्यू जो होता है या Ka वैल्यू इसका हाई पाया गया CH3OH का, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। ये Ka वैल्यू के रिस्पेक्ट में मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये ध्यान रखें CH3OH और HOH में CH3OH का एसिडिक पावर क्या होता है, हाई होता है। यहाँ बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं B को पहले लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा A वाला पार्ट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये Ka वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड आउट करके ही देने होते हैं।
तो इससे बेटर है कि इसका हम लोग थोड़ा बहुत कंसेप्ट याद रख ले और इसको यूज करें। तो CH3OH और H2O में CH3OH का Ka वैल्यू हाई, जिसका Ka वैल्यू हाई वो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो B फिर A फिर G, ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये सेक्शन हो गया और ये वाला सेक्शन अपना कंप्लीट हो गया। अब आगे मैं बढ़ रहा हूं, तो आगे बढ़ते हुए मैं बोलूंगा C, D और E, F में कौन पहले आएगा। तो जैसे कि ये एल्केन है, एल्केन तो सबसे लीस्ट अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज तो करती है, तो मैं सबसे लास्ट में इसको रख देता हूँ F वाला पार्ट। ठीक है, ये एल्केन वाला पार्ट रहेगा। अब बात आती है C, D और E की। ठीक है, अब C, D और E में जैसे कि RCH, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन मोर एसिडिक पावर शो करती है, और ये किस टाइप से आयनाइज होती है, कुछ इस टाइप से ये आयनाइज होती है। R सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये H पॉजिटिव। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। sp हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर गेन होगा और स्टेबलाइज हो जाता है। S करेक्टर ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो मैं बोलूंगा C इसके बाद आएगा। फिर हाइड्रोजन और अमोनिया में कंपैरिजन बचा है, तो हाइड्रोजन क्या होती है, हाइड्राइड आयन के फॉर्म में निकल सकती है और हाइड्रोजन आयन भी बन सकती है यहाँ पर, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है D। और अपने पास अमोनिया का जो सेक्शन है, जैसे कि सभी जान रहे हैं एल्केन के रिस्पेक्ट में मोर एसिडिक है, लेकिन ये इसमें लॉन्ग पर होने की वजह से डोनेटिंग पावर शो करेंगी, इसलिए हाइड्रोजन के बाद ये ले जाएंगी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ E। और एल्केन तो सबसे लीस्ट एसिडिक होती है। ठीक है, तो ये इस टाइप का ऑर्डर मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है बहुत सही तरीके से। आप इसको थोड़ा सा Ka के रिस्पेक्ट में दिमाग के अंदर रखें। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कंसेप्ट लगाऊंगा तो इसका प्लस साइज ज्यादा बोलूंगा, जब प्लस साइज ज्यादा तो एस रिएक्शन कम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। Ka के रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर दिया जाता है। ठीक है, वाटर और H2O का। और ROH में तो मैंने बोला है R तो हैवी कार्बन वाला पार्ट हो सकता है, इसलिए प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई होता रहेगा। ओके, सो आइए अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेवी वैल्यू। पीकेवी वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर देना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिए गए हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो पीकेवी सभी जानती है बेस से रिलेटेड है, तो पीकेबी में केबी अगर मैं देखता हूँ तो केबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है पीकेबी, तो इस टाइप से मुझे पता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ से, तो पीकेबी ज्यादा मतलब क्या होगा यहाँ पर, बेसिसिटी ज्यादा, तो बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, पीकेबी पार्ट से। तो अगर मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि बेसिक स्ट्रेंथ किसकी हैवी है, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ हैवी होगी वहां पर केबी ज्यादा होगा, और उसका रिवर्स ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा तो पीकेबी का ऑर्डर आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो मैं मोस्ट बेसिक पार्ट यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में मोस्ट बेसिक पार्ट। तो जैसे कि मोस्ट बेसिक पार्ट में मुझे नाइट्रोजन पर चेक करना होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पर ही इलेक्ट्रोनेंस यहाँ पर बैठेगी, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर है, लॉन पर यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी लॉन पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे कि पीएच मतलब C6H5 फिनाइल, यहाँ पर भी C6H5, यहाँ पर CH3 का प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर, और रिंग पर ये लॉन पर जो होंगे वो रिंग की ओर क्या होंगे, ट्रेवल करेंगे, तो लॉन पर क्या होगा, नाइट्रोजन पर अब फ्री नहीं रह पाएगा, वो बिजी हो गया रेजोनेंस में। जब रेजोनेंस में बिजी हो जाएगा नाइट्रोजन का लॉन पर, तो वो किसी को डोनेशन के लिए तैयार नहीं होगा। जब डोनेशन के लिए तैयार नहीं होगा तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जितनी भी एरोमेटिक अमीन होती है उनमें बेसिक स्ट्रेंथ कम रहती है एलिफेटिक से। ठीक है, तो यहाँ पर एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, क्योंकि C6H5 एरोमेटिक कंपाउंड वाला टाइप कहलाता है अपने पास। इसमें भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे रिंग के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों में अपने पास रेजोनेंस अपने पास अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और रेजोनेंस जिसमें ज्यादा होगा, रेजोनेंस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिड स्ट्रेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ मैं बोलूंगा 1/, बेसिक स्ट्रेंथ, इस टाइप से मैं बोलूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा पॉइंट ध्यान रखें, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से लॉन्ग पर फ्री नहीं हो पा रहा डोनेशन के लिए। यहाँ पर फ्री है, यहाँ पर फ्री है। C2H5 का यहाँ पर 2 C2H5 लगे हुए नाइट्रोजन के साथ, तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोनेंसी इस पर पहुंचाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक साइड से इलेक्ट्रोनेंसी पहुंचेगी C2H5 की। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट क्या है, ज्यादा है, और जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा बोल सकते हैं प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ के तो प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा हो रहा है, थर्ड का, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, थर्ड की सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, उसके बाद मैं चेक करूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट आएगा। अब इन दोनों में चेक करना है तो कौन सा पहले आएगा,
तो यहाँ पर देखें PHNH Me में Me का प्लस आई लग रहा है, डोनेटिंग पावर थोड़ी बहुत लग रही है। यहाँ पर पूरी तरह नाइट्रोजन के लॉन्ग पर क्या होंगे, डोनेशन के लिए तैयार नहीं होंगे, रिंग के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो इसमें हमें चेक करना है, तो इसमें डोनेटिंग पावर थोड़ी बहुत रहेगी, तो सेकंड वाला पार्ट पहले आ जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला पार्ट ये अपने पास रहेगा। ठीक है, यहाँ पर थर्ड वन, फिर यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर फोर्थ रहेगा। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये इसका है बेसिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है। अब इसका रिवर्स ऑर्डर अरेंज कर लेंगे तो फोर्थ, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा अपने पास सेकंड, उसके बाद क्या हो जाएगा फर्स्ट, और उसके बाद क्या हो जाएगा थर्ड। ये मेरा किसका ऑर्डर हो जाएगा, पी के बी वैल्यू का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने बता दिया। तो बहुत ही क्लियर क्रिस्टल है यहाँ पर कि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर दोनों में लॉग पर इतना फास्ट रेट से किसी को डोनेशन के लिए रेडी नहीं हो पाएंगे, वो रेजोनेंस में चले जाएंगे। थोड़ा बहुत एमी का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे पहुंचेगा तो ये नाइट्रोजन थोड़ा बहुत सोच सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए। ठीक है, लेकिन एट लास्ट वो कहाँ पर जाना है, रिंग के अंदर ही जाना है। थोड़ा बहुत सोचने की टेंडेंसी रख लेगा यहाँ पर तो पूरी तरह वो रिंग के अंदर ही चला जाएगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, अरेंज करना है हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को। तो वापस से कंसेप्ट रिपीट हो रहा है। तो रिपीट कंसेप्ट क्या है, रेजोनेंस में ये लॉन पर क्या होंगे, रिंग के अंदर बिजी होंगे, यहाँ पर भी ये लॉन पर रिंग के अंदर बिजी होंगे, लेकिन दो एमी ग्रुप का जो मिथाइल पावर जाएगा वो नाइट्रोजन को बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कर देगा, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ये नाइट्रोजन क्या सोच सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए सोच सकता है। यहाँ पर मेरे पास कंप्लीटली प्लस आई इफेक्ट लगेगा, डोनेशन के लिए रेडी। यहाँ पर भी कंप्लीटली प्लस आई लगेगा, डोनेशन के लिए रेडी। यहाँ पर बात आती है 2 C2H5 की, यहाँ पर 1 CH3 की। 2 C2H5 का प्लस आई ज्यादा होगा तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, तो बेसिक पावर क्या होगी, यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, क्योंकि 2 C2H5 2 कौन लगे हैं, C2H5 ग्रुप लगे हैं, तो ज्यादा रहेंगे किसके रिस्पेक्ट में, 1 किसमें है अपने पास CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप से। ठीक है, तो इसका पावर ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, थर्ड वाले को सबसे पहले हाईएस्ट पार्ट में लिखूंगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो थर्ड वाला पार्ट क्या होगा, सबसे हाईएस्ट, थर्ड वाला सबसे हाईएस्ट। ठीक है, उससे पहले क्या होगा अपने पास फोर्थ वाला। ठीक है, थर्ड वाला सबसे हाईएस्ट, उसके बाद फोर्थ वाला, इस टाइप से मैं बोलूंगा। अब इन दोनों में कंपेयर करना है तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला है प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर बढ़ेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन डोनेशन के लिए थोड़ा बहुत रेडी होगा। तो यहाँ पर हमारा रहेगा ये सेकंड वाला, और उसके सबसे बाद रहेगा लीस्ट में बेसिक पावर, सबसे लीस्ट किसकी होगी, PHNH2 की, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डोनेटिंग पावर नहीं लगी है, यहाँ पर ये फर्स्ट हो जाएगा। तो ये मैं बोलूंगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ है बेसिक स्ट्रेंथ का, तो ये बेसिक पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो बहुत शानदार तरीके से एग्जांपल मैंने समझाया हुआ है। प्लस आई डोनेटिंग पावर ज्यादा, जहां पर लॉन पर नाइट्रोजन पर लॉन पर भी है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी भी निकलेगी यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत ये डोनेशन के लिए रेडी हो पाएगा। यहाँ पर कोई डोनेशन पावर नहीं है, सीधा लॉन पर जो पार्ट है वो रिंग के अंदर बिजी हो रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई रेजोनेंस काम नहीं कर रहा है, सीधा प्लस आई इफेक्ट काम करेगा। 2 C2H5 प्लस आई ज्यादा, 1 CH3 का प्लस आई कम, इसलिए मैंने ये वाला ऑर्डर अरेंज किया हुआ है। ओके, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, वापस से अरेंज करना, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर कुछ इस टाइप के दिए गए हैं। तो PHNH2 पैरा नाइट्रोएनिलीन और पैराटोलोइडीन कहलाता है। तो ये दोनों ग्रुप को मैं बना देता हूँ। पीएच अपना ये कहलाएगा इस टाइप से ग्रुप। ठीक है, पीएच अपने पास ये रिंग है और ऊपर क्या है NH2, ये एनिलीन है। ठीक है, पैरा नाइट्रोएनिलीन बनाना है तो पैरा पोजीशन पर मैंने यहाँ पर ये NO2 लगा दिया, यहाँ पर NO2 और NH2 के रिस्पेक्ट में बोला गया है एनिलीन। ठीक है, और पैराटोलोइडीन यहाँ पर ये कुछ इस तरह से कहलाता है, एनिलीन के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप लगा होगा। ठीक है, ये पैरा पोजीशन होगी, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा रहता है, तो ये पैराटोलोइडीन है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है थर्ड मेरे पास है। अब इसमें मुझे बेसिक स्ट्रेंथ का पावर देखना है। तो बेसिक स्ट्रेंथ मतलब NH2 पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचानी है, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचेगी तो ये नाइट्रोजन क्या होगा, डोनेशन के लिए तैयार। ये नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन का जो पार्ट है वो डोनेशन के लिए तैयार होना चाहिए। तो डोनेटिंग पावर कहाँ पर लग रही है, यहाँ पर देखें CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा रिंग की ओर। ठीक है,
और यहाँ पर एक अपना हाइपर कंजुगेशन भी काम करेगा, ठीक है, CH3 का हाइपर कंजुगेशन जो कहाँ पर लगेगा, रिंग की ओर। तो हाइपर कंजुगेशन अपना रिंग की ओर। तो जब दो कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पर लगेंगे तो मैं इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन में हाइपर कंजुगेशन को पहले प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है। मतलब जो ऑर्डर लिखा जाएगा वो हाइपर कंजुगेशन के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा। NO2 का माइनस R इफेक्ट लगता है, ठीक है, और क्या लगता है, माइनस I इफेक्ट भी अप्लाई होता है। तो दो इफेक्ट कंबाइन लग रहा है तो R रेजोनेंस को इफेक्ट को प्रायोरिटी देना है। इंडक्टिव इफेक्ट लीस्ट प्रायोरिटी पर जाता है, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी का ऑर्डर मैं लिख देता हूँ, रेजोनेंस आएगा, ठीक है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन आएगा, उसके बाद अपना इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट आएगा, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, इस टाइप से मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पर कोई पावर नहीं है, नॉर्मल है। यहाँ पर विड्रॉइंग पावर है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे रिंग की ओर खींचे चले जाएंगे। यहाँ पर डोनेटिंग पावर इलेक्ट्रोनेसी बढ़ेगी यहाँ पर। तो मैं बोल सकता हूँ थर्ड का बेसिक पावर क्या होगा, सबसे हाई होगा, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट का हो जाएगा नॉर्मल है, यहाँ पर विड्रॉइंग पावर लगेगा सेकंड में, तो ये लीस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इसको बना सकते हैं, कुछ इस टाइप से बना सकते हैं, सेकंड, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट, और सबसे हाईएस्ट क्या हो जाएगा अपने पास, थर्ड। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर अपना हो जाएगा किसका, बेसिक स्ट्रेंथ का। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो क्लियर क्रिस्टल है एकदम, आप लोग देख सकते हैं, ओके। सो आगे अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन को इस टाइप से लिया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पता करना है बेसिक स्ट्रेंथ का। अगली बार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कुछ इस टाइप से दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, जैसे कि मुझे पता है डोनेटिंग पावर अगर होगी अच्छी खासी, जिससे कि लॉन्च पर क्या होंगे नाइट्रोजन के, वो डोनेट हो पाएंगे। तो नाइट्रोजन पर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचानी है, तो कैसे पहुंचेगी। तो जैसे कि फर्स्ट में अगर मैं देखता हूँ तो फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर होगा रेजोनेंस में, इसके जो लॉन्च पेयर होंगे वो क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो NH2 नेगेटिव, ये लॉन्च पेयर रेजोनेंस के अंदर चले जाएंगे। जब रेजोनेंस के अंदर चले जाएंगे तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी रहेगी नहीं और वो डोनेशन के लिए तैयार नहीं हो पाएगा लॉन्च पेयर। सेकंड वाले में अगर मैं देखता हूँ, सेकंड वाले में अगर मैं यहाँ से कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करके देखता हूँ, यहाँ पर N, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर लॉन्च पेयर है और ये Me है। Me का क्या लगेगा, प्लस I इफेक्ट लगेगा, जिससे कि इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो थोड़ी देर के लिए सोचेगा कि हाँ चलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Me से आ रही है तो ये डोनेट करने के लिए कुछ ना कुछ तरीके से रेडी होगा। लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस तो पार्टिसिपेट करेगा ही, लेकिन थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अपने पास डोनेशन पावर होगी वो इसके रिस्पेक्ट में थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर अपने पास ये पीएच है, पीएच मतलब C6H5 फिनाइल, और CH2, और आगे अपने पास NH2, और इस पर एक लॉन्च पेयर लगा हुआ है। अब ये लॉन्च पेयर देखें ध्यान से, यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, यहाँ नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कंजुगेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये जो लॉन्च पेयर होगा क्या होगा, ज्यादातर यहाँ पर डोनेशन के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब ये एलिफेटिक अमीन टाइप की यहाँ पर प्रेजेंट है यहाँ पर, और ये सारी एरोमेटिक अमीन यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर है जो किसी को डोनेशन के लिए तैयार रहेगी। तो मैं बोल सकता हूँ थर्ड का जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर मिथाइल का एक इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ी देर के लिए बढ़ा रहा है, जिससे कि नाइट्रोजन सोचने के लिए तैयार हो जाएगा डोनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में यहाँ तो बिल्कुल भी यहाँ पर डोनेशन का पार्ट ही नहीं है क्योंकि रेजोनेंस में लॉन्च पर अपने बिजी हो चुके हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ इस टाइप का आ जाता है अपने पास, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ है। तो इस टाइप से हम लोग इसमें बेसिक स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो गैस फेस में हमें यूज करना है। और मेरे पास कुछ अमीन यहाँ पर दी गई है, और जैसे कि गैसियस फेस बोला गया है तो गैसों के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत लेस होगा। तो जो C2H5 यहाँ पर जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर एप्लीकेबल नहीं कराना है क्योंकि गैसियस फेस में कोई भी स्टेरिक फैक्टर काम नहीं करता है क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर अरेंज होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो स्टेरिक फैक्टर यहाँ पर नहीं लगाना है, सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट से हम लोग इसका ऑर्डर अरेंज करेंगे। तो सभी जानते हैं नाइट्रोजन के पास अपने पास क्या है, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या लगे हैं, 3 C2H5 ग्रुप लगे हैं यहाँ पर, 3 C2H5 ग्रुप इस टाइप से लगे होंगे। अब गैसियस फेस है तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत लेस है, ठीक है। मतलब काफी दूर ये अरेंज है अपने पास C2H5, ये C2H5 और ये C2H5, ठीक है। यहाँ पर स्टेरिक फैक्टर नहीं लगाना है, नो स्टेरिक फैक्टर।
स्टेरिक फैक्टर यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, ये हमें दिमाग में रखना होगा गैसियस फेस में। सॉल्वेंट में हमारा स्टेरिक फैक्टर काम करता है। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, यहाँ से प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ से भी क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट इसका लगेगा। जब तीन ग्रुप यहाँ पर C2H5 लग चुके हैं जो प्लस आई इफेक्ट को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी हो जाएगी, जिससे कि ये लॉन्ग पेयर डोनेशन के लिए रेडी होगा अपने पास। तो बोल सकते हैं 3 डिग्री वाला मतलब थर्ड का बेसिक स्ट्रेंथ काफी आएगा। उसके बाद 2 C2H5 ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़े होंगे, तो यहाँ पर सेकंड का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो एक C2H5 का मतलब फर्स्ट का हो जाएगा, और लास्ट में हमारा क्या होगा, अमोनिया मतलब फोर्थ हो जाएगा। तो ये जो ऑर्डर मैंने अरेंज किया हुआ है, ये जो ऑर्डर होगा ये क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। और कौन से फेस में होगा, ये अपना गैसियस फेस में होगा। इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, सो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है इस टाइप से, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग बेसिसिटीज। 4 मेरे पास कोई मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इनमें हमें बेसिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है। तो सभी जानते हैं अगर नाइट्रोजन पर हमारी इलेक्ट्रोडेंसिटी अच्छी खासी रहेगी तो नाइट्रोजन का जो लॉन्ग पेयर होगा वो डोनेशन के लिए रेडी होगा और बेसिसिटी को बढ़ा देगा। तो हमें वही देखना है। तो जैसे कि यहाँ पर देखा जा रहा है, यहाँ पर मिथाइल जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, OH का माइनस आई इफेक्ट होता है, तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगेगा। यहाँ पर भी माइनस आई, ठीक है, खींचने वाला इफेक्ट, ये भी क्या होगा, खींचने वाला इफेक्ट। यहाँ पर भी क्या है, मेरे पास माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा। तो मेरे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ में माइनस आई पावर लग रही है, और सभी जानते हैं माइनस आई पावर बढ़ेगी तो बेसिसिटी वहां पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। बेसिक स्ट्रेंथ वहां पर हमेशा डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे नाइट्रोजन के वहां पर हमारे पास कहाँ की ओर ट्रेवल करेंगे, ड्रॉइंग साइड की ओर ट्रेवल करेंगे। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस कर देंगे। ठीक है, अब मुझे देखना है तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ में डोनेटिंग पावर यहाँ पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ेगी। तो सबसे पहले मेरा बेस क्या होगा, अच्छा खासा बेस फर्स्ट। अब इन तीनों में बात आती है तो OH का जो माइनस आई इफेक्ट है, और सभी जानते हैं माइनस आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। तो माइनस जो ग्रुप होगा अगर नाइट्रोजन के बहुत नजदीक लगा है, पास में लगा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत फास्ट रेट से कम कर देगा और बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, फोर्थ में ये सबसे पास में एक कार्बन के बाद, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन के बाद, यहाँ पर 1 2 कार्बन के बाद। ठीक है, तो यहाँ से लेस माइनस आई इफेक्ट लगेगा अगर मैं कंपेयर करूंगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आपस में। तो इसके बाद मेरे पास जो सेकंड होगा वो हाईएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ रखेगा, इसके बाद थर्ड आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर फोर्थ रहेगा। तो ये जो ऑर्डर है ये हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा इसका बेसिक स्ट्रेंथ का जो पूछा गया है। ओके, सो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को इस टाइप से लिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग बेसिसिटीज। अब की बार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस टाइप से लिए गए हैं, C2H5NH2, CH3CO NH2 और PHCO NH2। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अपना एग्जांपल है, इसमें मुझे बेसिसिटी का ऑर्डर अरेंज करना है। तो जैसे कि मैं देखता हूं तो C2H5NH2, यहाँ पर C2H5 का क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट है, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। इन दोनों में हमारे पास जो होता है वो क्रॉस कंजुगेशन का सेक्शन आने लगता है, क्रॉस कंजुगेशन। अब ये क्रॉस कंजुगेशन वर्क कैसे करता है तो आइए देख लेते हैं क्रॉस कंजुगेशन को। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है, यहाँ पर क्रॉस कंजुगेशन हो रहा है जो क्या होता है, रेजोनेंस का एक टाइप है। ये रेजोनेंस का एक टाइप है, इसको बोलेंगे रेजोनेंस का एक टाइप है। ठीक है, रेजोनेंस टाइप का एक अपना होता है। अब जैसे कि इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, उसमें सिंपली इंडक्टिव इफेक्ट है, नाइट्रोजन पर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो यहाँ पर सबसे अच्छा बेस क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा। बात आती है सेकंड और थर्ड में। सेकंड और थर्ड में इसके बाद कौन लिया जाएगा, तो जैसे कि अगर मैं देखता हूँ CH3, यहाँ पर CO और ये NH2 है मेरे पास। अगर मैं इसको देखता हूँ NH2 पर एक लॉन्ग पेयर भी है, तो क्या करेगा, यहाँ से ये अपने पास कंजुगेशन में अपना पार्टिसिपेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, और यहाँ से अपना एक प्लस आई इफेक्ट CH3 का भी आएगा। ठीक है, तो मतलब इसका जो दूसरा अपना रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर O पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कुछ इस टाइप से हमारा दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं इसको देख लेता हूँ पीएच वाले पार्ट को। तो पीएच वाला पार्ट कुछ इस टाइप से अगर है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग होती है इस टाइप से, और CO, और ऊपर क्या अपने पास NH2 है।
तो सेम यहाँ पर भी क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पर यहाँ जाएगा, जिससे कि ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर से ये जो रिंग है ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर शो करेगी। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर शो करेगी तो क्या करेगी, नाइट्रोजन पर थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सकती है। ठीक है, स्लाइडली यहाँ पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से नाइट्रोजन थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन देने की सोचेगा। किसके रिस्पेक्ट में, CH3CO के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर सिंपली इंडक्टिव टाइप का इफेक्ट है। यहाँ से कंजुगेशन हैवी रहेगा, जैसे कि रेजोनेंस वाला पार्ट अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, इंडक्टिव और रेजोनेंस को प्रायोरिटी देंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की ओर स्लाइटली बढ़ जाएगी, जिससे कि ये अच्छा खासा बेस हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो मेरे पास थर्ड पहले आएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ, क्रॉस कंजुगेशन। लॉन्ग पर साइड जा रहा है और डोनेटिंग पावर इनकी साइड जा रही है, दोनों आपस में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। ठीक है, कहलाता है क्रॉस कंजुगेशन। ठीक है, क्रॉस कंजुगेशन के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रीजन यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को लिया गया इस टाइप से, बेसिसिटी का ही ऑर्डर अरेंज करना है। अब की बार कुछ मॉलिक्यूल इस टाइप से अरेंज किए गए हैं। ठीक है, तो ये PR मतलब प्रोपाइल ग्रुप होगा। तो अगर मैं प्रोपाइल को ऐसे बोलूंगा तो फर्स्ट वाला सेक्शन में यहाँ पर बना देता हूँ। ये फर्स्ट वाला सेक्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH2 और ये क्या हो जाएगा, NH2। तो ये प्रोपाइल ग्रुप इस टाइप से हो जाता है, PR। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बगल में जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कौन सा होगा अपने पास, अगर देखा जाए CH2 वाला सेक्शन है। सेकंड वाले में देखूंगा, सेकंड वाला पार्ट मैं यहीं पर बना देता हूँ। ये H, ये C, ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर CH2 और NH2। ठीक है, ये वाला सेक्शन मैंने यहाँ पर बना दिया। साथ में मैं थर्ड वाले को भी इसी साइड से मैं बना देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा CH2, ये डबल बॉन्ड, ये CH, यहाँ पर CH2 और ये NH2 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो अब ये यहाँ तक जो सेक्शन होगा वो तो क्या है, सेम है सभी में, CH2 NH2। ठीक है, यहाँ से हमारा पास हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता जाएगा कार्बन का। इस पर हाइब्रिडाइजेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पर। ठीक है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। इस पर अगर देखूंगा मैं तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इस पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जानते हैं sp3, sp और sp2। तो बेसिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है, तो सभी जानते हैं बेसिसिटी का हाइब्रिडाइजेशन से क्या रिलेशन है। तो बेसिसिटीज यहाँ पर जो ऑर्डर अरेंज करेगी हाइब्रिडाइजेशन के लिए, sp3 में सबसे ज्यादा, फिर sp2 में, और फिर क्या होगा, sp में अपना रहेगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं परसेंटेज ऑफ s करेक्टर बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो sp3 में बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, अपने पास सबसे हाई, उसके बाद sp2 और sp में सबसे लेस। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ हाई रहती है। ठीक है, तो बेसिक कम हो जाएगी अपने पास। तो क्लियरली यहाँ से जो हमारे पास ग्रुप बनते हैं तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो sp3 में बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, तो ऑर्डर मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद मैं देखता हूँ sp2 वाला, मतलब थर्ड, ये थर्ड आ जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा अपने पास, सेकंड। तो ये मेरे पास ऑर्डर आ जाता है बेसिसिटीज का। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है कुछ ऐसे, बेसिसिटी का ही ऑर्डर अरेंज करना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब की बार ये है, तो नाइट्रोजन पर लोन पर है, इन पर मैं चेक करूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर हैवी रहेगी। तो जैसे कि CH2NO2 NH2 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी CH2NO NH2 है, और यहाँ पर भी अपने पास ये CH2 NH2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास अपने पास रिंग लगी हुई है, यहाँ पर ये एलिफेटिक अमीन है। तो मैं बोलता हूँ एरोमेटिक और एलिफेटिक में। तो एलिफेटिक अमीन जो होती है, एलिफेटिक मतलब सैचुरेटेड होती है, तो एलिफेटिक अमीन पावरफुल बेसिक स्ट्रेंथ शो करेंगी। एलिफेटिक अमीन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, हाई होगा। किससे, एरोमेटिक अमीन से। तो एरोमेटिक में हमारा कहीं ना कहीं रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो एरोमेटिक अमीन, ये पॉइंट को हम लोग दिमाग के अंदर रखें। ठीक है, तो इसके आधार पर सेकंड वाले की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे हाई होगी। ठीक है, अब इस दोनों में चेक करना है, ये भी रहेंगे, यहाँ पर भी रहेंगे। यहाँ पर लेकिन विड्रॉइंग पावर लगी है, -R बोल सकते हैं, रेजोनेंस का इफेक्ट लगेगा। ठीक है, साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है इसका। तो मैं प्रायोरिटी रेजोनेंस को देते हुए ऑर्डर अरेंज करेंगे। -R पावरफुल विड्रॉइंग पावर है, जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत कम कर देगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में अपना क्या होगा, थर्ड वाला होगा, थर्ड वाला। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो ये हमारा क्या आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर हो रहा होगा सभी को, आई थिंक। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को लिया गया है
बेसिसिटीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है। अब की बार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कुछ इस टाइप से है। तो पीएच मतलब C6H5 एरोमेटिक अमीन, यहाँ पर ये है एरोमेटिक अमीन, ये भी है, और ये क्या है एलिफेटिक अमीन। तो जैसे कि एलिफेटिक अमीन पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस वाला सेक्शन नहीं हो सकता, इन दोनों में रेजोनेंस होगा जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लेस हो जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई होगी। एलिफेटिक अमीन है, इसको बोलेंगे एलिफेटिक अमीन। और एलिफेटिक जब अमीन होती है तो नाइट्रोजन पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देती है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर ऑपरेट होता है इसका, ठीक है। इन दोनों में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है, लॉन्ग पेयर है, और फिनाइल रिंग इस टाइप से अरेंज है अपने पास। यहाँ पर भी क्या है, फिनाइल रिंग अपने पास अरेंज है। तो इस टाइप से मैंने लगा दिया। लॉन्ग पेयर क्या होगा, रिंग के अंदर बिजी हो जाएगा। जब रिंग के अंदर बिजी हो जाएगा, कंजुगेशन काफी ज्यादा होगा इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पर हमारे पास लॉन्ग पेयर के निकलने की टेंडेंसी, किसी को डोनेट करने की टेंडेंसी लेस, ठीक है, क्योंकि दो रिंग में बिजी हो रहा है, ये एक रिंग में बिजी हो रहा है। तो सबसे लेस बेसिक स्ट्रेंथ सेकंड वाले में है, तो मैं सेकंड को लास्ट में कर देता हूँ और बीच में थर्ड को लिख देता हूँ। तो ये अपने का बन जाएगा बेसिसिटी का ऑर्डर अरेंज हो जाएगा। ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी का ऑर्डर हमें अरेंज करना है। फर्स्ट है नॉर्मल ब्यूटेनॉल, दूसरा है मिथाइल एल्कोहल, तीसरा है सेकेंडरी ब्यूटेनॉल, और फोर्थ है यहाँ पर टर्सरी ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर बोले गए हैं, तो मैं यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर बना देता हूँ एक बार, ये कौन क्या बनेगा। तो मिथाइल एल्कोहल अपने पास सभी जानते हैं CH3OH हो जाता है। एन ब्यूटेनॉल मतलब मैं बोलूंगा यहाँ पर फर्स्ट को नॉर्मल ब्यूटेनॉल। तो ब्यूट में 4 कार्बन आएंगे, तो 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर CH3, ये CH2 और ये CH2 और यहाँ पर CH2, ये OH रहेगा इस टाइप से। ये नॉर्मल ब्यूटेनॉल कहलाता है, स्ट्रेट चैन में हमारा रहेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर दिया है मिथाइल एल्कोहल, तो CH3OH, ये मिथाइल एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, अब तीसरा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तीसरा जो यहाँ पर अरेंज है सेकेंडरी ब्यूटेनॉल। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटेनॉल बोला गया है 2 डिग्री, मतलब सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री। तो 2 डिग्री ब्यूटेनॉल कैसे यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर मैं, ठीक है, इसको अरेंज करता हूँ। तो ऐसा कार्बन जिस पर OH है और वो क्या होगा, वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच होगा। तो यहाँ पर मैं दूसरा कार्बन लगा देता हूँ। तो 1 2 3 टोटल कार्बन है, जैसे कि ब्यूट है यहाँ पर, तो टोटल 4 कार्बन होना चाहिए। तो मैं अगला जो कार्बन होगा वो कहाँ पर लगाऊंगा, मैं अगला कार्बन यहाँ पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, ये CH और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कहलाएगा अपने पास सेकेंडरी ब्यूटेनॉल कहलाएगा 2 डिग्री। ठीक है, मैं फोर्थ वाला भी बना देता हूँ। तो फोर्थ वाला कैसे दिखाई देगा, टर्सरी मतलब 3 डिग्री ब्यूटेनॉल। तो टर्सरी बनाने के लिए ये जो एल्कोहल है, ठीक है, ये वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच होना चाहिए यहाँ पर। तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, यहाँ पर दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। टोटल कार्बन कितने होना चाहिए अपने पास, 4। ब्यूट है तो 1 2 3 4, तो ये कहलाएगा टर्सरी ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो अब देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर को पता करना है। तो सभी जान रहे हैं कि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और एल्काइल ग्रुप से हमारा प्लस आई पावर आता है, डोनेटिंग पावर आता है, और डोनेटिंग पावर से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी अच्छी खासी रहेगी, तो उसमें देखते हैं। तो सबसे लेस डोनेटिंग पावर किस पे आएगी अपने पास, तो जैसे कि दिख रहा है एक कार्बन का पार्ट यहाँ पर लगा हुआ है, तो लेस डोनेटिंग पावर आएगी। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इसका है, सारे ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या अपने पास प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है सभी जगह। ठीक है, मिथाइल ग्रुप है, ये सब प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे और O नेगेटिव पर जो इलेक्ट्रोडेंसिटी है उसको अनस्टेबलाइज करेंगे। तो CH3OH का प्लस आई इफेक्ट लेस है, तो सबसे पहले अच्छा एसिडिक पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, 2 के बाद अगर मैं देखता हूं, तो यहाँ पर देखें 2 के बाद अगर मैं देखता हूं, तो यहाँ पर दो कार्बन है, एक कार्बन है, तो 2 कार्बन और 1 कार्बन, और यहाँ पर 1 2 3 4। तो ट्रांसमिशन, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिशन के आधार पर चलता है, एक एक करके आता है। यहाँ से 1 2 3 4 इफेक्ट क्या होगा, धीरे धीरे चल के आएगा और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो अनस्टेबल होगा धीरे धीरे। तो 2 के बाद 1 होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इन दोनों में, यहाँ पर CH3 का तीनों का प्लस आई इफेक्ट इस ऑक्सीजन पर पहुंचेगा
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये पास में ग्रुप भी लगे हैं और हैवी ग्रुप है तीनों, तो आपस में ये इसके ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को अनस्टेबलाइज कर देंगे। तो लास्ट में क्या आ जाएगा अपने पास, फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले क्या आएगा, तीसरा वाला पार्ट आ जाएगा। तो इस टाइप से 2 1 3 4 ये अपना एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पर अरेंज हो जाता है। ओके, सो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है डिक्रीजिंग एसिडिटी का ही ऑर्डर निकालना है। अब की बार मेरे पास कुछ ऑर्डरिंग मॉलिक्यूल इस टाइप से लिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, जैसे कि सभी को आइडेंटिफाई हो रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली यहाँ पर दी गई है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली यहाँ पर दी जाएगी तो हमें देखना है कि -I पावर कहाँ पर लगी है, और -I पावर से एसिडिटी बढ़ेगी। या तो हम लोग देख सकते हैं सबसे लेस डोनेटिंग पावर कहाँ पर लगी है, तो सबसे लेस डोनेटिंग पावर, और देखना है रेजोनेंस वाला फैक्टर भी साथ में। तो यहाँ पर जैसे कि सिक्स्थ में देखें, यहाँ पर एक हेलोजन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हेलोजन लगा हुआ है। हेलोजन क्या करता है, Cl विड्रॉइंग पावर शो करता है। ठीक है, जब विड्रॉइंग पावर शो करेगा, बाकी सब में पावर है नहीं विड्रॉइंग वाली, तो सबसे पहले हमें विड्रॉइंग पावर मिल जाएगी। और विड्रॉइंग पावर मतलब -I, और -I से क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे अच्छी खासी किसकी हो जाएगी, 6 की हो जाएगी। ठीक है, 6 की हो जाएगी। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, ये वाला सबसे पहले आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब मुझे चेक करना है यहाँ पर HCH3 C2H5 C6H5 और ये CH3 होल ट्वाइस। तो जैसे कि CH3 होल ट्वाइस में +I पावर ज्यादा है, यहाँ पर अपने पास रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बढ़ेगा। यहाँ पर भी +I इफेक्ट है, यहाँ पर भी +I इफेक्ट है। यहाँ पर हाइड्रोजन की +I इफेक्ट लेस होती है, जिससे कार्बोक्सिलेट आयन बहुत ही ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा। ठीक है, यहाँ पर C6H5 की डोनेटिंग पावर से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन का डोनेटिंग पावर बहुत लेस होगा, जिसकी वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिलेगा। तो हमारे पास अगर मैं फर्स्ट और फोर्थ में कंपेयर करता हूँ, तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या होगा, पहले लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन लेस डोनेटिंग बिहेवियर शो करता है कंपेयर टू रिंग। ठीक है, रिंग की वजह से रेजोनेंस होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बहुत ही लेस डोनेटिंग पावर मिलेगा, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलेट आयन जो होगा रेजोनेंस स्टेबलाइज काफी ज्यादा हद तक रहेगा। तो इन दोनों में से बहुत सिंपली हम लोग बोल सकते हैं इसका एसिडिक स्ट्रेंथ काफी हाई रहता है। तो 6 के बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद ये C6H5 C वाला पार्ट रहेगा, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर फोर्थ। और उसके बाद मुझे देखना है एल्काइल ग्रुप ऑफ CH3 C2H5 और ये अपने पास CH3 होल ट्वाइस वाला पार्ट है। तो CH3 होल ट्वाइस में +I इफेक्ट काफी ज्यादा है और हैवी है, ये सबसे लास्ट में हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। मैंने फिफ्थ को लास्ट में कर दिया। ठीक है, अब बात आ जाती है अपने पास 2 और 3 की। तो सिंपली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C2H5 है, इसमें +I ज्यादा है, इसमें +I कम है। तो पहले कम वाला ले लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 3। इस टाइप से 6 1 4 2 3 5 इस टाइप से मेरे पास ये एसिडिटी का ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, आई थिंक सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे आकर मैं इसका ऑर्डर अरेंज कर रहा हूँ। ओके, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से लिया है, एसिडिटी का ही ऑर्डर अरेंज करना है। अब की बार मैंने ऑर्डरिंग मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से है। ठीक है, तो एक बार मैं सभी के स्ट्रक्चर बना देता हूँ, जिससे कि मुझे आसानी रहेगी एसिडिक पावर अरेंज करने में। तो C6H5 COOH है, तो एक इस टाइप से दिखाई देगा, ये अपना कुछ इस टाइप से दिखाई देगा C6H5 COOH। ठीक है, और मेरे पास पैरा पोजीशन पर OH लगा है, C6H4 COOH है, तो पैरा पोजीशन पर मैं क्या लगूंगा, OH लगाऊंगा। COOH के रिस्पेक्ट में यहाँ पर मेरे पास पैरा पोजीशन पर OH लगा हुआ है। ठीक है, अगला पैरा पर CH3 है, तो पैरा पर CH3 मैं इस टाइप से लगा देता हूँ, पैरा पोजीशन पर CH3, ये CH3 ग्रुप है, और COOH यहाँ पर अपना बैंड है अपने पास। पैरा पोजीशन पर क्लोरीन है, तो मैं आगे बना देता हूँ, पैरा पोजीशन पर ये क्लोरीन है, ये पैरा पोजीशन होगी COOH के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर क्लोरीन। और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन है, तो पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन ले लेते हैं, तो ये ब्रोमीन हो जाएगा, ये COOH, और यहाँ पर ब्रोमीन इफेक्ट है, और यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, तो पैरा पोजीशन पर यहाँ पर NO2 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये NO2 मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर कि नेगेटिव आयन जो बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन जो बनेगा, वो स्टेबलाइज कैसे हो पाएगा। तो जैसे कि सभी जान रहे हैं, हमारे पास अगर विड्रॉइंग पावर लगी होगी तो नेगेटिव आयन क्या होगा, काफी ज्यादा हद तक स्टेबलाइज हो जाएगा। तो वही मुझे देखना है नेगेटिव पावर कैसे होगी।
तो यहाँ पर देखें NO2 का रेजोनेंस इफेक्ट -R लगेगा और साथ साथ मेरे पास -I भी लगेगा। तो रेजोनेंस और इंडक्टिव अगर काम करेंगे साथ साथ तो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्डर अरेंज करेंगे, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर रेजोनेंस का है। हेलोजन में हमेशा अप्लाई होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या काम करेगा -I इफेक्ट, यहाँ पर भी क्या काम करेगा -I इफेक्ट। CH3 है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट डालेगा, हाइपर कंजुगेशन डालेगा और कौन सा इफेक्ट डालेगा +I इफेक्ट है, डोनेटिंग पावर होगी इसकी रिंग की ओर। OH का भी क्या होगा रेजोनेंस लेगा, रिंग की ओर लॉन पर ट्रांसफर किए जाएंगे तो +R जिसका बोला जाएगा, ठीक है। प्लस साथ साथ +I भी है। तो हम लोग रेजोनेंस के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। इसमें कुछ ग्रुप लगे ही नहीं है, नॉर्मल है। अब देखना है विड्रॉइंग पावर कहाँ पर लगी हुई है सबसे ज्यादा। तो विड्रॉइंग पावर यहाँ पर है, विड्रॉइंग पावर यहाँ पर है, विड्रॉइंग पावर यहाँ पर है, डोनेटिंग यहाँ पर है, डोनेटिंग यहाँ पर है। तो विड्रॉइंग वाले पहले लिए जाएंगे। तो NO2 का विड्रॉइंग पावर जैसे कि जानते हैं सभी सबसे ज्यादा होता है। तो हाईएस्ट अपना एसिडिक पार्ट क्या है NO2 वाला, मतलब 6। उसके बाद अगर मैं चेक करता हूँ ये विड्रॉइंग पावर है हेलोजन की। तो हेलोजन में मोर अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है। तो यहाँ पर देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन का हाईएस्ट होता है, फ्लोरीन है नहीं। यहाँ पर क्या है क्लोरीन है, तो पहले क्लोरीन आ जाएगा। क्लोरीन वाला पार्ट मतलब अपने पास 4th। उसके बाद ब्रोमीन वाला पार्ट मतलब 5th, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है अब लेस डोनेटिंग पावर। यहाँ पर डोनेटिंग पावर है, यहाँ पर डोनेटिंग पावर है, यहाँ पर कोई पावर है नहीं, तो ये पहले आ जाएगा, मतलब यहाँ पर फर्स्ट वाला सेक्शन पहले आ जाएगा। अब यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन लग रहा है और यहाँ पर रेजोनेंस काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि रेजोनेंस इफेक्ट हैवी इफेक्ट है, ये सबसे लास्ट में रहेगा। डोनेटिंग पावर लगी है सबसे लास्ट में, तो हमारे पास जो OH वाला पार्ट है वो सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर कर दिया और बचा क्या CH3 वाला पार्ट मतलब 3rd। ये मेरे पास ऑर्डर अरेंज होके आ जाता है, ठीक है। ये क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है हमारा, ठीक है। तो कैसे मैं पावर देख रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं, कैसे मैं इफेक्ट देख रहा हूँ और किसकी प्रायोरिटी मैं ले रहा हूँ। तो प्रायोरिटी ऑर्डर यही चलता है अपने पास, रेजोनेंस, ठीक है, फिर हाइपर कंजुगेशन और फिर क्या होगा इंडक्टिव इफेक्ट का, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। ओके